हेलो बच्चों। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो बेटा जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है बेटा इसका, तो हमारे पास एक छोटा गोला है बेटा, ठीक है, और इस पे जो आवेश है Q1 इजिकल टू आपको दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण। तो बेटा एक और हमारे पास अन्य छोटा आवेशित गोला है बेटा, ये लो बेटा, ठीक है, और इसको इसके कारण यहाँ पे मान लो ये Q2 है, ठीक है बेटा। तो जो Q1 है इस Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 है ना, तो Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है बेटा वो आपको दे रखा कितना है, 0.2 न्यूटन है, ठीक है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो बेटा इस पर कितना दे रखा है आपको, 0.8 माइक्रोकूलम आपको दे रखा है। तो दोनों गोले के बीच की कितनी दूरी होगी। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या पूछा है, हमसे आर पूछा है, ठीक है। तो ए में हमें क्या पूछा है बेटा, आर। तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं एफ बराबर कूलम के नियम क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एफ़ की वैल्यू कितनी दे रहा है कि आपको, एफ़ की वैल्यू बेटा यहाँ पे जो एफ़ होता है ना, ये F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है, ये मैंने एफ मान रखा है। आई गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया ना बेटा। तो बेटा एफ की जगह हम क्या रखेंगे, 0.2 इजिकल टू के। देखो बेटा वायु की बात है तो वायु में के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। हम इसको पुट करेंगे इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1 की वैल्यू है 0.4, माइक्रो को बोलते हैं 10⁻⁻⁶, इंटू इसी प्रकार से बेटा Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो को, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 इजिकल टू, बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो 9, फिर इंटू 4, यहाँ पे नीचे एक 10 आ जाएगा बेटा, है ना, इंटू 8, इससे भी नीचे एक 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ना बेटा, मैं यहाँ पे पॉइंट हटा रहा हूँ, तो 10 और 10 10 के बाद 2 लिख सकता हूँ मैं, या 100 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बेटा। उसके बाद 10 के बाद 9, देखो -6 -12, और -12 को +9 से घटाएंगे अपन 10 की घातों को, है ना, तो 10 की घात यहाँ पे 9 है प्लस के, और यहाँ 10 की घात -12 है बेटा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के -3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑल द पॉइंट आर क्लियर, ओके। और इनटू यहाँ पे क्या है, आर उसका। तो बेटा एक 0 से तो ये 0 काट दो, ठीक है, इस 2 से बेटा इसको काट दो आप, तो 2 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर को तो बेटा इधर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा अपन पास, 9 दूनी 18, और 18 इंटू 8 करेंगे तो बेटा 144, ठीक है। और ये 10 का -3 है बेटा, ये 10 की घात 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 का -1, एक और जाएगा 10 का -3 और 10 का -1, तो 10 का -4। बेटा जब मैं इसको r इजिकल टू रूट लूँगा तो 144 इंटू 10⁻⁻4, तो बेटा r इजिकल टू 144 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 के -4 का अपन रूट लेंगे 10 के -2, तो ये बेटा हमारे पास आ रहा है मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। कूलाम देखो, कूलाम है ना, न्यूटन, तो ये मीटर में। आप बेटा इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 12, और आपको मालूम है 1 मीटर में 10 का 2, 10 के -2, 10 का +2, तो ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा, सेमी। तो r इजिकल टू 12 सेमी फर्स्ट का आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड बी हमसे क्या कह रहा है बेटा, बी हमसे कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम जानते हैं बेटा, तो क्या है कि हमें ये मालूम है कि एक Q1 यहाँ रखा है, एक Q2 बेटा यहाँ रखा है, और ये Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाए बेटा इसी लाइन के अनुदिश लगाएगा, और ये लगाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर आएगा बेटा। इसी प्रकार से जो 2 है ये भी 1 पे लगाएगा,
और इसी लाइन का अनुदिश लगाया बट विपरीत दिशा में लगाएगा क्रिया प्रतिक्रिया के अनुकूल। तो बेटा ये फोर्स लग रहा है किस पे, एक पर ड्यू टू टू के कारण। और हम जानते बेटा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन ही क्या होती है बेटा, विपरीत दिशा में होती है। तो हम लिखेंगे माइनस F21 कितना था बेटा हमारे पास 0.2 न्यूटन। तो ये इसका क्या है बच्चों आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।